राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में जनक सुविधाओं के विकास तथा पार्किंग के निर्माण हेतु 209 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुंच मार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर वेबसाइट का निर्माण एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यटन उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत प्रदेश में 6931.81 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु 184 प्रस्तावों को पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में कुल 10 करोड़ 1 लाख पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 लाख। प्रतिवर्ष की भांति वर्ष 2021 में भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 9,41,551 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। वाराणसी में देव दीपावली, महाशिवरात्रि, बैलून फेस्टिवल, बरसाना में भव्य रंगोत्सव, लखनऊ रेजिडेंसी में आजादी का अमृत महोत्सव पर ड्रोन एवं लेजर शो का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश वृंद धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए तथा उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, जिसे वर्ष 2030 तक 15% किए जाने का लक्ष्य है। वर्षा काल 2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन तथा गंगा किनारे वनीकरण योजना के अंतर्गत स्थल चयन व वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलित होगा एवं कार्बन अवशोषण के साथ साथ जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश की जनता को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील तथा जागरूक बनाने हेतु इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में सारनाथ डियर पार्क में वन्य जीवों का प्रबंधन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास योजना उत्तर प्रदेश राज्य में गणों एवं अन्य अति महत्वपूर्ण संकटापन्न वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक का दीर्घकालीन एवं बृहद संरक्षण योजना, राज्य आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंध की स्थापना योजना हेतु 3 करोड़ 77 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर सोसाइटी हेतु कार्पस फंड की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में 12 प्रमुख नदियों का 141 बिंदुओं पर सघन अनुश्रवण तथा 319 नालों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है, जिससे किसी भी परिस्थिति में प्रदूषित प्रवाह का निस्तारण नदी नालों में नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 110 सीवेज प्रवाह संयंत्रों, 7 संयुक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एवं 1560 अति प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ष 2021-2022 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु 13,77,213 छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत 1672 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु 195 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना हेतु 479 करोड़ 7 लाख की व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना विकास, शिक्षा तथा पेयजल की योजनाओं के विकास हेतु संचालित मल्टी सेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 508 करोड़ 18 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ के निर्माण कार्यों हेतु 705 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधीनस्थ न्यायालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा
व्यवस्था हेतु CCTV कैमरा एवं अन्य सुरक्षा उपकरण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि में पंजीकृत ऐसे अधिवक्ता जो अपने पंजीकरण की 30 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके हैं वो पूर्व में अधिवक्ता कल्याण निधि से धनराशि रुपए 1.50 लाख दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अंतरण के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुविधा हेतु विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर्स की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त कतिपय जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न, साबुत चना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल तथा आयोडाइज्ड नमक एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क LPG सिलेंडर रिफिल वितरण हेतु 6571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है। अब तक 12,68,000 लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में योजना हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार हेतु 1675 करोड़ 29 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों के गरीब परिवारों की कन्याओं हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब तक 1,74,326 जोड़ों तथा श्रमिकों की कन्याओं के विवाह के लिए संचालित कन्या विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 94,000 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। महिलाओं और बालिकाओं के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस उद्देश्य के लिए मिशन शक्ति को पूरे राज्य में व्यापक रूप से लागू किया गया है और हम इसके चौथे चरण में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। परिवहन जनता को सुरक्षित, सुलभ, सतत, मितव्ययी व इको फ्रेंडली परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार कृत संकल्प है। यात्रियों को सुगम टिकटिंग व सूचना प्रणाली हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की प्रतिष्ठित सेवाओं में इंटरनेट आधारित अग्रिम आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। विगत 5 वर्षों में रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेश की महिला यात्रियों को परिवहन निगम की सभी श्रेणियों की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत लगभग 51.52 लाख महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा में लाभान्वित किया गया है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर जन सामान्य को सड़क यातायात की सुगम एवं समन्वित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा बिहार राज्य के साथ पारस्परिक परिवहन करार के उपरांत बस संचालन प्रारंभ किया गया है। पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेंद्रनगर, पोखरा व नेपालगंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर PPP पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई गतिशील है। राज्य आपदा मोचक निधि हेतु 2165 करोड़ 60 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड हेतु 541 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 21-22 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के सापेक्ष 14.98 लाख कृषकों को 526.13 करोड़ रुपए का कृषि निवेश अनुदान प्रदान किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया पूर्व चेतावनी तंत्र पूरे देश में इस प्रकार का एक अभिनव मॉडल है, जिसमें मौसम विभाग द्वारा उनकी वेबसाइट पर अपलोडेड मौसम पूर्व चेतावनियों व अलर्ट को बिना किसी टाइम लैग के सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के माध्यम से SMS व IVRS कॉल्स द्वारा पोर्टल में दर्ज लगभग 1.25 करोड़ जनता को रियल टाइम में प्रेषित कर उन्हें बचाव हेतु जानकारी दी जाती है। प्रथम बार सरकार की आपदा राहत योजनाओं को आम जनमानस के बीच सुगमता से पहुंचाने के लिए तथा आपदा से होने वाली क्षति को दर्ज करने हेतु जनता को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आपदा प्रहरी ऐप विकसित किया गया है। मान्यवर विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय व्यय की नई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। राजकोषीय सेवाएं राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर। राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,24,477 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य
49,152 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 29,692 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 10,887 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2022-2023। माननीय प्रस्तुत बजट का आकार 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए। बजट में